आज हम बात करने वाले हैं एडीएचडी बच्चों को के बारे में या फिर हाइपर एक्टिव बच्चों के बारे में। हाइपर होती है कि उनकी सिटिंग बहुत कम रहती है, काम पर अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो क्या स्ट्रेटेजीज है जो उनको हेल्प कर सकती हैं? बहुत से पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि उनका बच्चा 1 घंटा लगातार बैठकर काम कर ले, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। तब वो काफी फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं और हमारा बच्चा भी काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है इस चीज को लेके कि हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बैठकर काम करे और उसके लिए वो बहुत मुश्किल है। हमें लगता है कि वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बच्चे के कुछ अपने सेंसरी इश्यूज हैं जिनके चलते बच्चा ये बिहेवियर करता है कि वो बैठ नहीं पाता है। तो कौन सी चीजें हैं और हम किस तरह से उनकी हेल्प कर सकते हैं, इसी विषय पर बात करूंगी। सबसे पहले जरूरी चीज रहती है सिटिंग। कि सिटिंग को बनाने के लिए जरूरी है कि हम कुछ ऐसी चीज लें जिनसे उनकी सिटिंग ही उनको पसंद है, इंटरेस्टिंग सिटिंग बन जाए उसके लिए। रादर देन यूजिंग अ चेयर हम कोई एक्सरसाइज बॉल ले सकते हैं, कोई ऐसी चीज जिससे उनको मूवमेंट्स मिले, उनकी सेंस इनपुट उसको उनको मिल रहा है। उस वजह से जो है बच्चे काफी फोकस रहते हैं, उन्हें सिटिंग पसंद भी आती है। हो सकता है जो बच्चा आपका 5 या 10 मिनट बैठता है वो 15 मिनट बैठना शुरू कर दे। उनकी सिटिंग और कंसंट्रेशन इंप्रूव होने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। दूसरी चीज रहती है ब्रेक। और हमारे बच्चों के साथ में कुछ ऐसे सेंसरी इश्यूज हैं जिनकी वजह से वो एकदम से 1 घंटा बैठकर ध्यान नहीं दे पाते। तो ब्रेक जो है वो मस्ट है। सिटिंग को इम्प्रूव करने के लिए ब्रेक होना बहुत जरूरी है। स्टार्टिंग में तो हमें ये ब्रेक बहुत लंबे टाइम के लिए रखने पड़ सकते हैं, ज्यादा देने पड़ सकते हैं। 2 मिनट काम करवाया है और 5 मिनट का हमने उन्हें ब्रेक दिया है इन द बिगिनिंग, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें उनका बिहेवियर किसी तरह से बनाना है। तो जब उनसे ये पता लगेगा कि मुझे सिर्फ थोड़ी देर के लिए ये बैठना है और फिर मुझे ब्रेक मिलेगा, उससे जो है बच्चों के लिए वो शॉर्ट टाइम जो है वो इंटरेस्टिंग बन जाता है। धीरे धीरे हम उस टाइम को इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन ब्रेक में हम बच्चों को कुछ ऐसी एक्टिविटीज दे सकते हैं जिनकी उनकी मूवमेंट बनेगी। इसे हम मूवमेंट ब्रेक भी कहते हैं। मूवमेंट ब्रेक्स होती है जिसमें बच्चों की हम फिजिकल उनको वर्क करा रहे हैं, कोई एक्सरसाइज है या रूम में वॉक करना ही है, ऐसा कुछ उन्हें करवाएं। जो एनर्जी है वो कहीं उनकी जाए और इससे बच्चे जो है उस ब्रेक के बाद में कोई एक्सरसाइज उनको दी या हमने कोई योगा दिया जिससे वो बच्चे जो है वो कॉन्सेंट्रेट अच्छे से कर पाए। बच्चों की सिटिंग को इम्प्रूव करने में और उन्हें कॉन्सेंट्रेट रखने में जो है ब्रेक्स काफी उनका इम्पोर्टेंट रोल रहता है। तीसरी चीज रहती है एनवायरमेंट द मॉडिफाई द एनवायरमेंट। एक डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरमेंट देना बच्चे को। कई बार ऐसा होता है कि हम घर पर बच्चे को काम कर रहे हैं, नोटिस नहीं करते हैं, कुछ ऐसे इश्यूज बच्चे को रहते हैं कि कोई भी स्टिमुली उनको जो मिल रहा है, कोई इनपुट ऐसा आ रहा है जो उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चे की सीट विंडो के पास है तो वो विजुअली डिस्ट्रैक्ट हो रहा है क्योंकि वो बाहर ज्यादा देख रहा है, वो ध्यान पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है अपने काम पर। इसके अलावा जो घर में रूम में अगर कोई पेंटिंग्स हैं या कोई शाइनिंग वाली कुछ भी ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं, आप प्लीज उन्हें निकाल दीजिए और एक डिस्ट्रैक्शन फ्री इन्वायरमेंट दीजिए उसको, ताकि वो कंसंट्रेट कर पाए अच्छे से अपने वर्क पर। दूसरी चीज रहती है जो इफेक्ट करती है बच्चों की लर्निंग को और उनके कंसंट्रेशन को, बच्चों को जो अक्सर डिस्ट्रैक्ट करती है वो है ऑडिटरी स्टिमुली। जैसे कोई शोर है, बाहर से कोई शोर आ रहा है या फिर कोई टीवी की साउंड है या कोई ऊंची लाउड आवाज में बोल रहा है, वो बच्चों के लिए काफी डिस्ट्रैक्टिंग हो जाता है। तो इससे बच्चे काफी डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो मेक श्योर आप रूम का दरवाजा बंद करें जब उसके साथ में वर्क कर रहे हैं। कोई भी ऐसा जो है इनपुट ना आ रहा हो जो उसको डिस्ट्रैक्ट करे। और कुछ ऐसा है तो आप हेडफोन ले सकते हैं, नॉइस कैंसलिंग हेडफोन यूज कर सकते हैं उनके साथ ही उस ऑडिटरी स्टिमुली को ब्लॉक आउट करने के लिए। यह पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट की कुछ बच्चों के लिए बहुत ज्यादा वर्क करता है। पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चों के जब हम कोई बच्चे का बिहेवियर बनाने वाले हैं, कोई पॉजिटिव बिहेवियर हम चाहते हैं कि सिटिंग बिहेवियर एक ऐसा बिहेवियर है जो हर पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे का होना चाहिए, वो अच्छे से बैठकर काम कर पाए। उसके लिए पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट वर्क्स
वेरी वेल, क्योंकि इसमें आप बच्चे के लिए उसकी पसंद की कोई चीज, दिस इज वेरी सिंपल थिंग कि आप बच्चे की कोई भी पसंद की चीज लेंगे और उसको यूज करेंगे उसकी बिहेवियर को मेंटेन करने में, उसे इंक्रीज करने में। जितनी देर में बच्चा बैठता है आप उसको गुड जॉब, वेल गुड सिटिंग, ऐसे कुछ करके उससे रिवॉर्ड दे, जैसे हम कहते हैं रिइंफोर्सर, उन्हें पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट जो है उनके लिए काफी वर्क करता है, उनके सिटिंग बिहेवियर को इम्प्रूव करने। इसके बाद बारी आती है, कहते हैं कि एक टास्क कोई बहुत बड़ा टास्क है, हम एकदम से सभी स्टेप्स ही सिखाते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं, तो हम उस चीज को, उस काम को, जो भी हम उसको सिखाने वाले हैं उसे छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करके सिखाएंगे। जितना टास्क सिंपल रहेगा, शॉर्ट रहेगा, बच्चे के लिए वो उतना ही सीखना इजी होगा, वो अच्छे से जल्दी सीख भी पाए। एक इंटरेस्टिंग, एक सिंपल जो चीज है वो बच्चों को पसंद भी आती है और वो जल्दी सीखते भी हैं। इनसे, इस चीज से उनका कंसंट्रेशन भी बना रहता है। इसके बाद बात आती है फिजिट। फिजिट जो है वो बहुत अच्छी चॉइस है। कुछ बच्चे जो मूव लगातार करते रहते हैं, जिनकी सिटिंग अच्छे से बन नहीं पाती है, कंसंट्रेट नहीं कर पाते इस वजह से, उन्हें फिजिट जो है बहुत पसंद आती है। फिजिटिंग टॉयज होते हैं, फिजिट टॉयज यूज कर सकते हैं, आप बॉक्स में डाल कर रख सकते हैं, उन्हें मिनी ब्रेक्स दे सकते हैं, जिससे बच्चा खुद को जो है स्टिमुलेट कर पाए, ताकि वो अच्छे से जो फर्दर वो वर्क करने वाला है उस पर अच्छे से फोकस कर सके। इसके बाद बात आती है स्ट्रक्चर को एस्टेब्लिश करना, क्योंकि इससे बच्चों की प्रेडिक्टेबिलिटी बनी रहती है, वो कंफ्यूज नहीं रहते हैं। इस वजह से उन्हें वेट रहती है कि अब इसके बाद मुझे ये करना है, एक कंसंट्रेशन सा बना रहता है उनका, उन्हें पता है कि मुझे इसके बाद ये करना है। एक रूटीन जब बन जाता है बच्चे का, एक रूटीन सेट हो जाता है, वो काफी अच्छा वर्क करता है बच्चों के लिए। कोशिश ये करें कि उस रूटीन को वो जरूर फॉलो करें और डेली से ये कंसिस्टेंटली होना चाहिए, कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने में काफी हेल्प करता है। इसके अलावा प्ले टाइम को ऐड करना ना भूलें, क्योंकि प्ले टाइम जो है वो बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है, उन्हें इंटरेस्टिंग भी लगता है। अगर आप थोड़ी देर आपने वर्क कराया है, आप उन्हें प्ले करने के लिए कुछ ऐसी चीजें दे सकती हैं जो उनके लिए इंटरेस्टिंग है। ये सेंसरी प्ले भी हो सकता है, जिससे उनको सेंसरी इनपुट भी मिल रहा है और साथ साथ वो इंजॉय भी कर रहे हैं उस चीज को। इसके बाद बारी आती है विजुअल शेड्यूल्स की। विजुअल शेड्यूल काफी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि विजुअल शेड्यूल में बच्चे को पता है कि उससे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। यानी कि जैसे कि बेदिंग के बाद, बेदिंग से पहले उसे ब्रशिंग करनी है, ब्रशिंग के बाद बेदिंग, बेदिंग के बाद उसे गेट ड्रेस्ड या फिर उसके बाद कॉम, ऐसा कुछ उन्हें शेड्यूल विजुअल दे दिया जाए। मेक श्योर कि अगर बच्चे के खुद के रियल लाइफ के पिक्चर्स हो तो वो ज्यादा अच्छे से वर्क करती है, कि बच्चा ध्यान देकर उन चीजों को देखता है और करता है, कि वो देखता है कि मुझे ये सब करना है और किस सीक्वेंस में करना है। एक सीक्वेंस जो चीज है वो बच्चे को काफी हद तक फोकस्ड रखती है, बहुत हेल्प करती है बच्चों को कंसंट्रेट रखने में। क्योंकि आप अगर उसको विजुअल शेड्यूल देते हैं, इट वुड बी मोर प्रेडिक्टेबल फॉर हिम एंड वर्क्स वेरी वेल। तो ये पिक्चर शेड्यूल जो है ये बहुत ही ज्यादा बच्चों के लिए हेल्पफुल रहते हैं। आई एम श्योर कि जो मैंने आपको स्ट्रेटजीज बताई हैं ये हेल्प करेंगी आपको आपके बच्चे की सिटिंग को इम्प्रूव करने में, साथ ही उनके कंसंट्रेशन को